इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है समाकलन। समाकलन का अर्थ होता है सम प्लस आकलन। सम प्लस आकलन। सम का अर्थ होता है जोड़। जोड़ का जोड़ को इंग्लिश में बोला था सम। आकलन का अर्थ होता है कैलकुलेशन, मतलब जोड़ की गणना करना। किसी भी फंक्शन, कोई भी फलन, किसी भी फंक्शन के जोड़ की गणना करना ही कैलकुलेशन कहलाता है। और वही कैलकुलेशन क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। किसी भी फंक्शन के जोड़ की गणना करना, किसी भी फंक्शन के जोड़ की गणना करना इंटीग्रेशन कहलाता है। रेडी। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब इंटीग्रेशन के सम इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख रहे हैं। साइन, साइन मतलब चिन्ह, ऑफ मतलब का, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह कैसा होता है। तो समाकलन हम लोग बताए थे सम वर्ड से बना। तो सम का पहला लेटर एस होता है, जिसी एस को लिखते लिखते लोगों ने इस तरह लिख दिया गणितज्ञ ने, यही समेशन का साइन होता है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन होता है। अब देखते हैं इसको पढ़ा कैसे जाता है। इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है जो x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। किसका इंटीग्रेशन? एफ एक्स का इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब एफ एक्स नाम के फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसका क्या होता है? तो इंटीग्रेशन कहता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन जो है वह इनवर्स प्रोसेस है, मतलब उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर नाम का कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किए तो आंसर 2x है। यदि इसी 2x नाम के फंक्शन को, यही जो आंसर है उसी 2x नाम के फंक्शन को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है? x स्क्वायर आया, मतलब इनवर्स प्रोसेस है। इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और इसी चीज को यदि इंटीग्रेट किए तो यही चीज है। इसको यदि इंटीग्रेट किए तो बेटा बस। तब हम लोग अभी सीखे, अभी तक हम लोग सीखे, पीछे सीखे कि एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यदि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो मान ली इसका आंसर f डैश x है। यही जो डिफरेंशिएट आया, इसी फंक्शन को, इसी डिफरेंशिएट वाले फंक्शन को यदि पुनः इंटीग्रेट कर दिया जाए, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो वही फंक्शन प्राप्त होता है, वही फंक्शन प्राप्त होता है। यही है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखते हैं आगे देखते हैं कि मान लिया जाए कोई एफ एक्स नाम का फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। यदि इसको इंटीग्रेट किया जाता है, मान लिया जाए एफ एक्स नाम के फंक्शन का इंटीग्रेट आया एफ डैश एक्स, क्या है? एफ डैश एक्स। आप प्लस एक सी नाम का कांस्टेंट जुड़ जाता है। यह जो सी जो होता है इंटीग्रल कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन करने पर जो कांस्टेंट की प्राप्ति हुआ उसको वैल्यू ना देकर उसको एक कांस्टेंट सी दे दिया जाता है। इसी सी को बोला जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल क्या बोला जाता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो इंटीग्रेशन को बनाने में सुविधा प्राप्त करे, मतलब हमको सुविधा दे सवाल को बनाने में। जैसे आपसे पहला फार्मूला पूछा जाएगा कि होता है x पे पावर n+1 बटा n+1, मतलब इस पे अब बनाते कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया x इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेट पूछ रहा है, तो x पे पावर कुछ नहीं तो है कितना? 1, मतलब n के जगह पर है कितना? 1, तो x पे पावर n+1 होता है। तो n के जगह पर n था तो n+1 1 है तो 1 अब +1 अब बटा 1+1
अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, मतलब इसका अर्थ हुआ x पे पावर 2/2 प्लस दूसरा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो x पे पावर 2+1, 2+1 अब बटा कितना 2+1, 2+1 अब प्लस क्या c, मतलब x पे पावर 3/3 प्लस c। चलो आओ देखते हैं उसी फार्मूला पे x पे पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े, x पे पावर n+1 बटा n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। हम लोग अब देखते हैं x पे पावर 1 का देखे तो x² 2 हुआ, x पे पावर 2 का इंटीग्रेशन देखे तो x पे पावर 3/3 हुआ। अब हम लोग देखते हैं x पे पावर 3 का, x पे पावर 3 मतलब x पे पावर n+1 होता है, तो x पे पावर n के फॉर्म में तो पावर में एक जुड़ गया तो x पे पावर 4/4 प्लस c हो। x पे पावर 4 का पूछेगा तो पावर में जुड़ जाएगा x पे पावर 5/5 प्लस c होगा। x पे पावर 5 का पूछेगा तो x पे पावर 6/6 प्लस c होगा। x पे पावर 6 का पूछेगा तो x पे पावर 7 अब बटा 7 अब प्लस क्या होगा c होगा। x पे पावर 7 का पूछेगा तो x पे पावर 8/8 अब प्लस क्या होगा c होगा। x पे पावर 7 8 का पूछेगा, x पे पावर 8 का इंटीग्रेशन पूछेगा तो x पे पावर 9/9 प्लस c होगा। बस पहला फार्मूला के लिए, मतलब अभी तक हम लोग जितना सवाल बनाए सारा सवाल इसी फार्मूला पे था। कौन सा फार्मूला पे, x पे पावर n के इंटीग्रेशन के बेस के आधार पर था, मतलब x पे पावर n के इंटीग्रेशन के फॉर्म पर हम लोग ने सारा सवाल बनाए और इस इंटीग्रेशन का मान होता है x पे पावर n+1 बटा n+1 अब प्लस c, जो अभी तक हम लोग को याद हो गया कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। आपको पूछ देगा dx का इंटीग्रेशन क्या है, इसका dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कहने का मतलब हुआ 1x इंटू dx, 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन पूछे या dx का इंटीग्रेशन पूछे बात सेम है, बात क्या है सेम है। यदि आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछे या dx का इंटीग्रेशन पूछे तो मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कितना 1 है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के फॉर्म में x पर पावर 0, x पे पावर 0 इंटू dx। अब हम लोग देखते हैं यह x पे पावर n के फॉर्म में चला गया, किसके फॉर्म में गया x पे पावर n के फॉर्म में गया। अब x पे पावर n के फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, x पे पावर n+1 तो 0+1 अब बटा 0+1 अब प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं x पे पावर 0+1 का मतलब होता है 1, अब 0+1 का मतलब 1 अब प्लस c, x पे पावर 1 का मतलब x, x में 1 से भाग दिए 1 से होगा अब प्लस c। मतलब हम लोग अभी तक सीखे कि यदि आपसे dx का इंटीग्रेशन पूछे या 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होता है x ही होता। मतलब इन फार्मूला हम लोग पढ़े कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये आपका दूसरा फार्मूला होगा। यदि k इंटू dx का फार्मूला पूछे, k इंटू dx का मतलब k एक कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नाम का शब्द कहाँ चले जाता है बाहर, कहाँ चले जाता है बाहर, तो कांस्टेंट नाम का शब्द इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा तो k बाहर, यहाँ बच गया क्या dx, क्या बच गया dx। और अभी हम लोग पढ़े k और dx का इंटीग्रेशन होता है x और इंटीग्रल कांस्टेंट c। बस चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला आपको पढ़ना है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है
log x, अब प्लस क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, अब प्लस क्या होगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। पांचवा फॉर्मूला होता है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√x का इंटीग्रेशन, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्या होता है 2√x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। अब कैसे होता है तो देखते हैं, या इस टर्म को देखते हैं तो 1 बटा लिख सकते हैं इसको x पे पावर रूट का मतलब पावर इनटू dx। अब यह नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं x पे पावर -12 इंटू dx। अब x पे पावर n के फॉर्म में गए, यह टर्म यदि x पे पावर n के फॉर्म में गया तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको लिख सकते हैं x पे पावर एक में आधा चले गया तो आधा बचा, x पे पावर हाफ बचा, एक में आधा चले गया तो 1/2 बचा प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर हाफ का मतलब होता है √x, अब बटा नीचे में 1/2 प्लस 1/2 नीचे से ऊपर पलट के जाएगा तो 2√x होगा प्लस c। हम लोग रट लेंगे कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। यदि आपसे कोई पूछे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो तो 1/x² नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो क्या जाएगा x पे पावर -2 इंटू dx, पावर निगेटिव हो जाएगा। अब x पे पावर n के फॉर्म है तो x पे पावर n प्लस 1 अब बटा n के जगह पर -2 प्लस 1 प्लस क्या c। x पे पावर 2 में 1 गया तो x पे 2 न 1 में 2 गया तो -1 अब बटा 1 में 2 गया तो -1 अब प्लस क्या c, मतलब x पे पावर -1 इसको नीचे ले जाएंगे तो x पे पावर +1 पॉजिटिव में हो गया, x पे पावर क्या हो गया पॉजिटिव, इस -1 को आगे लिख देते हैं माइनस अब प्लस c, मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। तो सीखते हैं √x का इंटीग्रेशन निकालना, किसका इंटीग्रेशन √x। यदि √x का इंटीग्रेशन निकालना है तो रूट को लिख सकते हैं x पे पावर हाफ इंटू dx, इंटीग्रेशन निकालना है तो √x को लिख सकते हैं x पे पावर हाफ इंटू dx, x पे पावर हाफ मतलब n के फॉर्म में तो x पे पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो x पे पावर 3/2 अब बटा 3/2 अब प्लस क्या हो जाएगा c, 3/2 नीचे से ऊपर जाएगा था 2/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 अब प्लस क्या होगा c। तो पूछे u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, u x नाम का फंक्शन है, v भी x नाम का फंक्शन है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो u नाम का फंक्शन और v नाम के फंक्शन का जोड़ के x के रूप में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो u प्लस v का इंटीग्रेशन होता है u का इंटीग्रेशन प्लस v का इंटीग्रेशन, मतलब यदि दो फंक्शन जोड़ के रूप में दिखे उसको पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट करके जोड़ में बांट लेंगे। यदि कोई फंक्शन घटा के रूप में दिखे u माइनस v इंटू dx दिखे तो इसको हम लोग बांट सकते हैं u इंटू dx माइनस v इंटू dx। e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, e पर पावर x ही होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। बोले थे आप लोग को e पर पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट भी e पर पावर x होता है और इंटीग्रेट भी e पर पावर x ही होता है, ठीक है। जहाँ e पर पावर x जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पर पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पर पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपसे कोई पूछे 2 पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स होता, तो 2 पर पावर एक्स का 2 पर पावर एक्स, अब बटा क्या होता है लॉग ए, मतलब यहाँ बेस जो है तो लॉग ए था तो लॉग ए, यहाँ 2 है तो लॉग 2 प्लस सी। उसी तरीका से यदि आपको पूछ दे कि 3 पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए पर पावर एक्स के फॉर्म में है, तो 3 पर पावर एक्स अब बटा लॉग ए के जगह पर कितना है 3 प्लस क्या रुक, अब रुक, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स और प्लस सी। यदि आपसे कोई पूछेगा सेक स्क्वायर एक्स, किसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है 10x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब यहाँ पे हम लोग आप फार्मूला बताए, हम लोग परिभाषा बताए थे इंटीग्रेशन का, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जिस प्रकार से cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, उसी प्रकार से उल्टा साइन एक्स का इंटीग्रेट होगा माइनस cos x। जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x होता है, उसी प्रकार से cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। जिस प्रकार से हम लोग फार्मूला पढ़े थे 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x होता है, तो उल्टा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट 10x होगा। हम लोग पढ़े थे cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो उल्टा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट माइनस cot x होगा। हम लोग पढ़े थे sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा sec x। हम लोग पढ़े थे cosec x का डिफरेंशिएट माइनस cosec x इंटू cot x, तो इनवर्स मतलब उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस sec x। बस आज भरे हैं।